अगर आप लोगों ने भी और लोगों की तरह नेट स्यूअर ब्रंट को कप्तान कर रखा है तो ये गलती मत करना, वरना आप लोग इस मैच में पक्का हारने वाले हो। भाई भावनाओं को साइड में रख देना, इस प्लेयर को लेंगे सब लोग लेकिन कैप्टन कोई नहीं बनाएगा। और आज के इस मैच में हमारी कैप्टन यही प्लेयर रहने वाली है। केवल 13% सिलेक्शन है, सीधी इस मैच की गेम चेंजर प्लेयर। भाई देखिए फ्रेश ट्रैक रहेगा, सिलेक्शन 5 से 8% लोगों के पास है ये, और बैटिंग ट्रैक रहा, एक तरफा आपको ये मैच जिता जाएगी। वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया और इंग्लैंड वुमेन के बीच जो पहला T20 मैच खेला जाएगा इसके बारे में। मेरे भाई ऐसी प्रेडिक्शन, ऐसी वीडियोस में मैं बातें करने वाला हूं ना, आपको पूरे यूट्यूब पे जितनी भी इस मैच की वीडियो है ना, कोई भी ऐसी बातें, ऐसी चीजें बताने वाला नहीं है, और ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। अच्छा, आप इसे मैं 2-3 सवाल करता हूं। मेरा पहला सवाल आप सबके लिए, नेट स्यूअर ब्रंट आपकी कप्तान है या नहीं है? आप बोलोगे यार हमने कप्तान कर रखा है। अब मैं आपको बोलूंगा नहीं करना है, लेकिन कब नहीं करना है उसके लिए आपको वीडियो को देखना है। अब मैं आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपने सोफिया डंकली को अपनी टीम में लिया है? आप बोलोगे यार हमने तो नहीं लिया। अब मैं आपको कहूंगा आपको लेना पड़ेगा। अब मैं आपसे एक और सवाल करूंगा, क्या आपने जेमिमा रोड्रिगेज को लिया है? आप बोलोगे यार लिया है, कुछ बोलेंगे लिया है, कुछ बोलेंगे नहीं। मैं आपसे एक और पूछूंगा, क्या आपने लिंडसे स्मिथ को लिया है? कुछ लोग बोलेंगे हमने लिया है, कुछ बोलेंगे नहीं लिया है। लेकिन इन दोनों को लेना है, और कब लेना है इन दोनों के बारे में मैं आपको बताऊं। मतलब ऐसी बातें कि मजा आ जाएगा आप लोगों को। तो देखना पूरा वीडियो, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो मैच जो होगा बहुत अच्छा मैच है, कोई डाउट ही नहीं है। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और इंडिया, शानदार मैच होगा। 7 बजे मैच आपको खेलता हुआ नजर आएगा, और ये मैच होगा इंग्लैंड के अंदर। तो भाई भावनाओं को साइड में रख देना, कहीं आप इंडिया की टीम है और इंडिया के फेवर में पूरी टीम बना रहे हो, हारने वाले हो। जी हाँ, फैंटेसी खेल रहे हो ना, तो या तो फैंटेसी के हिसाब से टीम बनाना, या इंडिया के फेवरेट हो, इंडिया के फैन हो, तो फिर मत खेलना, क्योंकि हाई पॉसिबिलिटी, देखिए सीधी बात कर रहा हूं मैं, इंडिया और इंग्लैंड में, इंडिया उम्मीद तो यह है कि जीत जाए, लेकिन चांसेस थोड़े कम हैं, क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट में यही 2-3 टीमें तो डोमिनेट करती हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। हाँ, तीसरे नंबर पे मैं इंडिया को ही प्रेफर करूंगा, दूसरे पे भी आ जाएगी, लेकिन जेन्युइनली कहे तो थर्ड पे ही आती है रैंक तो वुमेन क्रिकेट के अंदर, क्योंकि पहले ऑस्ट्रेलिया, उसको कोई बीट कर नहीं सकता है, सेकंड में इंग्लैंड ही डिजर्व करती है, थर्ड पे इंडिया, फिर कोई आसपास है नहीं। ठीक है, तो मैच बड़ा कड़क और बहुत ही टक्कर का आपको देखने को मिलेगा। बस इतना सा ध्यान रखना, भावनाओं को थोड़ा सा साइड में रख देना, कोशिश करना इंग्लैंड के फेवर में टीम बनाओ, क्योंकि हाई पॉसिबिलिटी इंग्लैंड इस मैच को विन करने वाली है, और इंग्लैंड विन करेगी तो भाई सीधी सी बात है, इंग्लैंड के फेवर में टीम बनानी पड़ेगी, है ना। तो मैं टीम कैसी बनानी है आपको बता दूंगा, अभी देखते रहो। 7 बजे मैच स्टार्ट होगा। सबसे पहले जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, मेरे भाई वीडियो को एक तो लाइक से स्टार्ट करना। और यार कितने दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, लाइक तो ये वीडियो वैसे डिजर्व करती है। और काफ़ी लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे टेलीग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, कि भाई वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। भाई कोई सेंस नहीं बनता है उन मैचेस की वीडियो बनाने का जिनमें फिक्सिंग इन्वॉल्व हो। TNPL में भले ही आपको यकीन नहीं होगा, आप बोलो यार क्या बात कर रहा है यार आदिल भाई, क्या बात कर रहे हो, TNPL में फिक्सिंग कहाँ से होगी। जो जेन्युइन बंदे हैं ना फैंटेसी के, या जो मैच को रेगुलर तरीके से देख रहे हैं, उनको पता होगा। अब कई लोग हैं जिनको बिलीव नहीं होता है कि यार ये फिक्सिंग वगैरह कुछ नहीं है, इनको लगता होगा, बट डेफिनेटली भाई होती है, ये चीज़ होती है, मान लो मेरी बात। ठीक है, TNPL में फिक्सिंग चल रही है, आप चाहे आपको यकीन हो चाहे आपको यकीन ना हो, लेकिन चल रही है, और इसी वजह से मैं मैच कवर नहीं कर रहा हूँ। और दूसरी बात, और TNPL खेल रहे हो ना तो तब खेला करो जब बजट हाई हो, जब आपके वॉलेट में 20-30 लाख रुपए हो, या 1-2 करोड़ रुपए हो। जैसे मैं भी खेलता हूँ, अगर मैं हार भी जाता हूँ ना तो मुझे दुख नहीं होता है, क्योंकि भाई मेरे क्या एक लपट लगी रहती है कि यार चलो कोई तो मैच खेलें, तो मैं खेल लेता हूँ। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं यार भाई आप तो खेल रहे हो, आप हमें नहीं दे रहे हो। भाई मैं अगर हार जाऊँगा मेरे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप हार गए ना तो आप बोलोगे यार भाई यार जब आपको पता है फिक्सिंग चल रही है तो आप क्यों खेल रहे हो, है ना। और फिर जो मैचेस होते हैं, एक वो वाले मैचेस होते हैं USA T20 वाले, और वो 5:30 बजे मैच होते हैं। अब उनमें क्या वीडियो बनाएं, जब मतलब उठ ही ना पाऊँ मैं, आपको टीम ही ना दे पाऊँ, तो कोई सेंस नहीं बनता है ना। एक तो मेरा मैच पता है, मैंने एक इन्वेस्टमेंट कर दिया था 4,60,000 का, टीम एडिट नहीं हो पाई थी मेरी खुद की बात कर रहा हूँ मैं ये। तो यही बात है, इसलिए मैचेस कवर करने का कोई सेंस नहीं बन पाता है। अब ये मैच आया है, अब आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाओगे
तो मज़ा नहीं आएगा। तो वीडियो को लाइक से ज़रूर स्टार्ट करना, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और जितने भी ऐसे लोग हैं जो वीडियो को वॉच कर रहे हैं, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस मैच की फाइनल जो टीम जिसके साथ मैं खेलूंगा वो आपको यहीं पे मिलने वाली है। और ज्वाइन करने का तरीका बड़ा आसान है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख रहे होंगे, वहां पे क्लिक करके आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। और कर ही लेना, क्योंकि टॉस के बाद सारे अपडेट्स आपको वहीं पे मिलने वाले हैं, ठीक है। और यहीं से मैं वीडियो की सुपर प्रेडिक्शंस के साथ स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहली अपनी जो प्रेडिक्शन होगी, पहली प्रेडिक्शन तो मैं चलो डायरेक्टली ही कर देता हूं टेलीग्राम के इस सेक्शन पे ही। इस मैच को ये जो इंग्लैंड की टीम है ना वो विन करने वाली है, ध्यान रखना। और आप लोगों को भी जो टीम बनानी है ना वो इंग्लैंड के फेवर में बनानी है। हो सकता है इंडिया भी जीत जाए, और मैं चाहता भी हूं पर्सनली कि चलो इंडिया भी जीते, लेकिन भाई डेटा भी यही कहता है और प्लेयर भी यही कहते हैं कि हम नहीं जीतने देंगे। क्योंकि भाई ये जो वेस्ट इंडीज नाम पता नहीं बार बार क्यों आ रहा है, इंग्लैंड की जो टीम है ना इतनी शानदार स्कोर के साथ इन्होंने अनाउंसमेंट की है, सारे प्लेयर शानदार है। इंडिया के पास भी अच्छे हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं, और फिर होम टीम है इंग्लैंड, क्या होम टीम है, तो हाई चांसेस ये है, ये मेरी सुपर प्रेडिक्शन, इसको आप नोट कर लेना, इंग्लैंड की टीम इस मैच में विन करने वाली है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं यहां से पिच के बारे में जहां ये मैच होगा। देखिए अभी की अगर बात करूं ना, थोड़े दिन पहले ही यहां पे मैचेस खेले गए थे T20 ब्लास्ट के, और जो कि बाद में भी होंगे, अभी वो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो T20 ब्लास्ट के मैचेस की अगर बात करें ना, तो मिनिमम स्कोर वहां पे 180-190 बन रहा था। डर्बीशायर का मैच खेला गया था लास्ट वाला लीसेस्टरशायर से, ठीक है, जिसमें लीसेस्टरशायर जीत गई थी। तो 180-190 मतलब नॉर्मली बन रहे थे। और उससे पहले वुमेन की अगर बात, ये तो मेन वाले थे ना जो 180-190, उससे पहले ये वुमेन वाले मैचेस है जो द 100 के मैचेस थे, जो लास्ट ईयर खेले गए थे। द 100 हालांकि आने वाला है ये भी, तो ये वाले मैचेस थे। अब इनमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि कुछ मैचेस ऐसे हैं जिसमें रन बिल्कुल नहीं बन रहे, और कुछ मैच ऐसे हैं जिसमें अच्छे खासे रन बन रहे। अब आप बोलोगे यार हमें इससे क्या ही समझ में आएगा, आप ये बताओ यहाँ पे रन बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो मैं सीधी बात अगर करूँ ना, देखिए पहला मैच है, वेन्यू पे पहला मैच है, और हमेशा ध्यान रखना इसी पे नहीं, जब भी किसी सीरीज का पहला मैच होता है हमेशा वो आपको बैटिंग फ्रेंडली दिखेगा, हमेशा। बाद में जब धीरे धीरे मैच बढ़ते जाते हैं ना, खेलते जाते हैं, फिर बॉलर गेम में आते जाते हैं। तो इस मैच में आप क्या करोगे, कोशिश करना कि बॉलर भी लो, हालांकि वुमेन में ना बल्लेबाजों से ज़्यादा बॉलर पे भरोसा करना ज़्यादा सही रहता है, लेकिन इतना भरोसा भी मत करो कि पूरे बॉलर ही भर लो और बल्लेबाज आपके टीम में भी ना हो। आप जो टीम बना रहे हो बल्लेबाजों को भी टीम में रखना है। और मैं सच बता रहा हूँ, बल्लेबाजों की अगर बात करें ना, तो इंग्लैंड की तरफ से पता नहीं लोगों ने क्यों नहीं ले रखा है। अब इस वजह से भी नहीं ले रखा होगा क्योंकि हाईलाइटेड प्लेयर खेल लिए, मंदाना, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, इनको सब जानते हैं, और डंकली वगैरह को भी लोग जानते हैं, लेकिन उनको नहीं ले रखा है। अब अगर आप नहीं ले रहे हो ना, डेफिनेटली आप हारने वाले हो इस मैच में। मैं आगे आपको बताऊंगा अभी। भाई यहाँ पे मैं इतना सा आपको कह देता हूँ कि भाई देखिए, इंडिया और इंग्लैंड में दोनों टीमों की बैटिंग अच्छी है, बस बॉलिंग में इंग्लैंड की ज़्यादा अच्छी बॉलिंग है इंडिया के कंपेरिजन में, ठीक है। इंडिया की बैटिंग अच्छी है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन बॉलिंग इंग्लैंड की इंडिया से ज़्यादा अच्छी है। तो आप आराम से पता है क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, जब पहले इंडिया बैटिंग करेगी तो लगभग मान लो, क्योंकि ऋचा अमनजोत कौर तक यहाँ पे बैटिंग है, तो 140 से लेके 150 तक स्कोर आपको लगभग देखने को मिल जाना चाहिए अगर इंडिया ने बैटिंग करी तो। अब अगर इंडिया ने बैटिंग नहीं करी, मान लो बॉलिंग कर जाती है, देन उस केस में मोस्ट लाइकली, क्योंकि सयाली सदगिरे या अरुंधति रेड्डी, इनका रिकॉर्ड उतना अच्छा है नहीं, सदगिरे अभी आई है, तो मतलब 2-3 बॉलर तो ख़राब ही इंडिया के पास अगर देखा जाए तो। एक तो दीप्ति तो चलो बहुत अच्छी बॉलर है ना, और भी है, मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो लगभग आप ये मान लो कि अगर इंडिया ने पहले बॉलिंग करी तो 170 से लेके 190 के बीच आपको स्कोर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंग्लैंड की है ना 8वें नंबर तक बैटिंग है, सोफी क्लिस्टन तक बैटिंग इनके पास है, तो इतना स्कोर तो मोस्टली देखने को मिलेगा यार। तो अब आपको पता है इससे फायदा क्या करना, आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है, अगर इंडिया पहले बैटिंग करी है ना, तो इस स्कोर के हिसाब से टीम बनानी है, और अगर इंग्लैंड बैटिंग करी तो इस स्कोर के हिसाब से टीम बनानी है, ठीक है, ध्यान रखना। आपको पता है क्या ध्यान रखना है, ये आपको याद रखने की बात इन्वेस्टमेंट की मैं बताने जा रहा हूं कि थोड़ी सी क्या इंग्लैंड स्ट्रॉन्ग है, तो अगर इंग्लैंड ने पहले बॉलिंग करी ना तो ये मैच हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, और अगर इंडिया ने बैटिंग करी तो ऐसा नहीं कोई खराब मैच है, मैच तो तब भी ठीक है, लेकिन अच्छा मतलब जिसको अपन इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए कहते हैं ना, वो तभी होगा जब इंग्लैंड ने बॉलिंग करी। क्योंकि देखिए पता है, मैं इस वजह से भी कह रहा हूँ, पूरी दुनिया की कप्तान ब्रंट होगी और मेरी कप्तान सोफी क्लिस्टन होगी, और उसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट आपको कब करना है ज़्यादा, जब इंग्लैंड की टीम पहले बॉलिंग करती है,
ठीक है, ध्यान रखना ये मेरी बात। अब मैं आपको पहले कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेता हूँ। इंडिया के बारे में बाद में बात करेंगे, है ना। पहले इंग्लैंड के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 से 4 ट्रम्प है, और ऐसे ऐसे ट्रम्प है मतलब लोगों ने ले भी नहीं रखा है, ऐसे ऐसे ट्रम्प है। तो इंग्लैंड की तरफ से मेरे हिसाब से ये सेम लाइनअप होनी चाहिए जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। और बाकी अगर इनमें कोई चेंज होता है तो भाई सीधी सी बात है, बेंच से ही प्लेयर आएंगे ना। स्क्वाड जो अनाउंस हुआ, ये 3 प्लेयर स्क्वाड में हैं तो यही खेलेंगे, और मेरे हिसाब से ये नहीं खेलने चाहिए तीनों। ये ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि इजी वोंग को ये लोग हटा दे, और ये ना आर्लोट, इसको ये लोग खिला लें, क्योंकि आर्लोट का जो परफॉर्मेंस था बड़ा लाजवाब था अभी लास्ट सीरीज के अंदर। तो बस ये ज़्यादा से ज़्यादा ये चेंज हो सकता है, ठीक है। बाकी चांसेस थोड़े कम है। तो इंग्लैंड की तरफ से डेनी वियार्ड, सोफिया डंकली ओपन करेंगी, टेमी विमट 1 डाउन आएंगी, एलिस केप्सी उसके बाद, नेट्स ब्रांड, जोनस, शॉफी क्लिस्टन, डीन, इजी वोंग, लॉरेन बेल, लिंसी स्मिथ, ये इनकी प्लेइंग 11 है। अब मेरे भाई देखिए, ये बात ध्यान रखना, ये मेरी सुपर प्रेडिक्शन भी है, पूरी दुनिया की कैप्टन नेट सीवर ब्रंट होगी, लेकिन आप लोगों को कप्तान शॉफी क्लिस्टन को करना है अगर इंग्लैंड ने पहले बॉलिंग करी तो। अब आप पूछोगे कारण क्या है, तो मैं आपको कारण बताता हूं, ठीक है मेरे भाई। देखिए यहां पे इंग्लैंड के मेन बॉलर काउंट करना, 1 2 3 4 5, जी हां 5 मेन बॉलर के साथ टीम इंडिया ये इंग्लैंड जा रही है। ये जो है ना नेट सीवर ब्रंट, अभी लास्ट जो सीरीज खेली गई थी ना, एक सिंगल ओवर इसने नहीं किया था, एक सिंगल ओवर, ठीक है। और चलो वो भी छोड़ो, बैटिंग करने देखो कब आ रही है, बैटिंग करने देखो 5वें नंबर पे बैटिंग के लिए आ रही है। हाँ चलो 1 डाउन वगैरह आती तो चलो भाई बना देते आराम से कैप्टन 5। और याद रखना यहाँ पे मैंने 5वें पे मेंशन किया है, लेकिन ये लोग क्या है बाद में चेंज भी कर देते हैं। ये इंग्लैंड का बैटिंग ऑर्डर जो आएगा ना ऑफिशियल, वो उसका भी ध्यान रखना। अगर ये मेरे हिसाब से तो 5वें पे आनी चाहिए, अगर ये 1 डाउन आती है ना तो फिर ये कैप्टन मटेरियल है। अगर ये 5वें पे आती है ना तो इसको कप्तान भी मत बनाना और वाइस कप्तान भी मत बनाना, ध्यान रखना, ठीक है। और इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि पहली ये टीम बॉलिंग करेगी ना इंग्लैंड, तब हमारे लिए ज्यादा अच्छा मैच है, क्योंकि पूरी दुनिया की कैप्टन हाई चांसेस यही होगी। आपका जो भी ओपोनेंट होगा ना, आप देख लेना इसी को कप्तान करेगा पहले मैच में। तो दूसरे में जब उसको पता लग जाएगा कि ये बॉलिंग नहीं कर रही है ना, फिर ऑटोमेटिकली वो साइड हो जाएगा, फिर वो इसको नहीं करेगा। फिर वो जो इंडिया से जो भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दे, जैसे मंदाना ने मान लो सेंचुरी मार दी तो मंदाना को कर देगा, या दीप्ति ने 3 विकेट ले लिए दीप्ति को कर देगा, वो है ना, वो ये करेगा। लेकिन पहले मैच में सबकी कैप्टन यही होगी और वीसी दीप्ति होगी। अब दीप्ति के बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ कि दीप्ति खराब है, आराम से बना सकते हो, लेकिन इसको बना रहे हो ना तो इससे बढ़िया कप्तान मैं आपको बता देता हूं कौन रहने वाली है, वो रहेंगी शॉफी क्लिस्टन। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि शॉफी क्लिस्टन क्यों आपके लिए सबसे बढ़िया कप्तान होगी। चलो कोई बात नहीं, आपका सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो शॉफी क्लिस्टन यहाँ पे, अब सबसे पहले शॉफी क्लिस्टन के बारे में अगर बात करें ना तो पूरे 4 ओवर करेगी, ये मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को। कोई भाई पैर वगैरह टूट जाए तो बात अलग है, वरना पूरे 4 ओवर करेगी, ठीक है। अब 4 ओवर के साथ साथ इस बंदी की अगर आप फॉर्म देखोगे तो बड़ी लाजवाब चल रही है, और शॉफी क्लिस्टन को जानता कौन नहीं है यार, सब जानते हैं। साथ ही साथ इंडिया के फेवर में जब भी इंडिया के अगेंस्ट मैच खेलती है ना, हमेशा विकेट निकालती है। आप देखो पिछले 5 मैच में इस बंदी ने 11 विकेट लिए, जबकि पूरी दुनिया की कैप्टन ब्रंट होगी, और फायदा हमें इसी बात का उठाना है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा तो यार कोई क्या ही समझाएगा आप लोगों को। तो जो मैंने बातें आपको बताई है उसका ध्यान रखना। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बताता हूँ, दूसरी चीज़ ये कि ये टीम आ गई है, ठीक है। अब क्योंकि हाई चांसेस है भाई ये इंग्लैंड जीतेगी, तो भाई इंग्लैंड जीतेगी तो इंग्लैंड के फेवर में इंग्लैंड के हिसाब से टीम बनानी पड़ेगी। अब ये ध्यान रखना, इंडिया की जो प्लेइंग 11 है ना, मैं एक बार इंडिया की प्लेइंग 11 आपको दिखा देता हूँ। ये इंडिया की मोस्टली ये प्लेइंग 11 होनी चाहिए, और बाकी अगर कोई चेंज होता है तो ये इंपैक्ट में से ही होगा, और मेरे हिसाब से तो शायद ही होगा, क्योंकि सारे जो अच्छे प्लेयर है वो खेल रही हैं यहाँ पे। अब इंडिया के पावर प्ले के बॉलर देखोगे ना, अरुंधति रेड्डी और सयाली सदगिरे। भाई सयाली सदगिरे आईपीएल में अच्छी करी थी, लेकिन आईपीएल में और इंटरनेशनल में रात दिन का फर्क होता है। वो साई सुदर्शन आईपीएल किंग, लेकिन क्या हुआ टेस्ट में, खत्म कहानी। तो यहाँ पे ये पावर प्ले में आएगी, और अरुंधति रेड्डी भी आएगी जिसका रिकॉर्ड बड़ा बेकार है इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो यानी कि हाई चांसेस है जो सोफिया डंकली है, जिसका सिलेक्शन रेट केवल 8 से 9% है। आपके बड़े बड़े एक्सपर्ट भी नहीं लेंगे, वीडियो में नहीं लेंगे, बाद में टेलीग्राम पे है ना वो भी ले लेंगे, देख लेना। क्योंकि वो, अब मैं नाम तो क्या ही लूंगा, कई फैंटेसी एक्सपर्ट्स हैं जो वीडियो में टीम में नहीं लेते हैं, लेकिन जब मैं बता देता हूं कि हाँ यार ये ट्रम्प होगी, मैं सिचुएशन के हिसाब से बता देता हूं ना कि ये ट्रम्प, वो ऑटोमेटिकली ले रहे हैं और क्लैश और करवाते हैं। अब 2-3 ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन भाई इतना क्लैश करवाते हैं ना कि दिमाग खराब हो जाता है। अब आप शोफिया डंकली के बारे में समझ गए होंगे। सयाली सदगिरे उतनी खास अच्छी बॉलर नहीं है, फ्रेश ट्रैक है। अरुंधति रेड्डी का रिकॉर्ड खराब है, तो बंदी के परफॉर्मेंस के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं।
हो सकता है फ्लॉप भी हो जाए, लेकिन लॉजिक तो यही कहता है भाई चलनी चाहिए, ठीक है। और फ्रेश ट्रैक है, बैटिंग ट्रैक है। और मान लो अगर इंडिया ने ज़्यादा स्कोर नहीं किया, एक बार एग्जाम्पल के लिए, है ना, बॉलिंग करती है, बैटिंग भी करती है, कुछ भी करती है, ज़्यादा स्कोर नहीं किया, तो फिर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। ये बॉलिंग पे ही नहीं, बैटिंग पे भी इंपॉर्टेंट है। कहीं आप बोलो कि यार आदिल भाई ने तो बॉलिंग पे बताई थी, नहीं, ये बैटिंग पे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान रखना, सोफिया डंकली जाके चेक कर लो, जहां भी खेलते हो बहुत कम लोगों ने ले रखा होगा, क्योंकि दुनिया की नज़र है मंदाना के ऊपर, शेफाली वर्मा के ऊपर। अभी रिकॉर्ड दिखाऊंगा ना, हक्के बक्के रह जाओगे, इतना बुरा रिकॉर्ड है, ठीक है। लेकिन वही बात, वो वाले बॉलर खेल नहीं रहे अभी, जो पहले जिन बॉलरों ने विकेट लिए ना, वो बॉलर नहीं खेल रहे अभी। वो कैथरीन ब्रंट जैसी बॉलर खेलती थी, वो अभी खेल नहीं रही है, ठीक है। तो ये इनकी प्लेइंग 11 वगैरह हो ही गई है। और बाकी इनके मेन बॉलर काउंट करोगे तो ये 5 मेन बॉलर है। पावर प्ले डेथ देखोगे, लॉरेन बेल, डीन और इजी वोंग। और डीन इस वजह से आ सकती है क्योंकि स्मृति मंदाना एक लेफ्ट हैंडेड प्लेयर है, तो ऑफ स्पिनर है ना डीन, तो वो पावर प्ले में आ सकती है। और डीन अगर नहीं आती है, वैसे तो आएगी, लेकिन अगर नहीं आती है ना, तो इजी वोंग और उसके अलावा ये ना एलिस कैप्सी, ये भी आ सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा एलिस कैप्सी ने ऑलरेडी अभी जो आईपीएल खेला गया था वुमेन आईपीएल में आउट किया हुआ है मंदाना को, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। और डेथ हॉर्स में एकलिस्टन का आना कन्फर्म है, लॉरेन बेल और इजी वोंग के साथ, ठीक है। अब देखिए इनके जो 5 बॉलर है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पता क्या होगा, इजी वोंग के ओवर कट हो सकते हैं और नेट स्यूअर ब्रंट या एलिस कैप्सी में से किसी को और मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी प्लेयर वाइज एनालिसिस करोगे तो डेनी वियाट यहाँ से मोस्ट लाइकली ओपनिंग करेंगी। अब डेनी वियाट वगैरह को मैं ट्रम्प इस वजह से नहीं बताता हूँ क्योंकि इसको पहले ही बहुत लोगों ने ले रखा है। अब जिसको लोगों ने ले रखा है उसके बारे में टाइम क्या ही वेस्ट करूँ मैं, है लेकिन इंपॉर्टेंट, अगर आप नहीं ले रहे हो तो ले लेना, चाहे पहले बॉलिंग हो चाहे पहले बैटिंग हो, ठीक है। बाकी इसके साथ ओपन करेंगे सोफिया डंकली, ये हमारी ट्रम्प है ही, ठीक है। मैं सुपर प्रेडिक्शन ही कर देता हूँ ताकि ये ना हो कि भाई रीज़न और लॉजिक मैं आपको समझा चुका हूँ, हो सकता है फ्लॉप भी हो जाए, बट ये मेरी सुपर प्रेडिक्शन है, यहाँ से आप नोट कर लेना। सोफिया डंकली जिसको कोई लेके भी नहीं आ रहा है ना, ये आज के इस मैच का आपकी सबसे बड़ी गेम चेंजर प्लेयर होगी, लेके चलना है। 20-30 रन भी बना दी ना, आराम से खुद का काम कर देगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेमी बिमेंट है। टेमी बिमेंट है ही शानदार प्लेयर, अब पता नहीं लोगों ने इसको भी क्यों नहीं ले रखा है। टेमी बिमेंट का सिलेक्शन रेट देखोगे, टेमी बिमेंट तो भाई मतलब मेरे को तो हंसी आती है कई बार, तो जब मैं टीम बनाता हूँ ना 19% लोगों ने। टेमी बिमेंट अभी थोड़े दिन पहले वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ थी इंग्लैंड से, यहाँ अब तो सही नाम आ गया भाई, ये बंदी, ये और एक कौन थी ओपनर इनके साथ, शायद ये इसके साथ डंकली थी, कौन थी पता, एमी जोनस, हाँ जोनस थी, एमी जोनस और टेमी 100 रन बना के आउट हो रही थी, 100 रन, और वो ओडीआई में है ना, और T20 में भी अच्छा था, ऐसा नहीं कि T20 में कुछ नहीं कर रही है। बहुत अच्छी प्लेयर है, बहुत शानदार प्लेयर है। लोगों को पता है, सिंपल सी बात है, वो एक सीन रहता है ना कि हाँ वो ये मंदाना, हरमान, इनके साथ जाना होता है, शेफाली को लोग लेके आएंगे और डंकली को ड्रॉप करेंगे, तो ये इन्हीं का फायदा उठाना है। ये मैच बहुत अच्छा मैच कमाने वाला है ना, तो ध्यान रखना। टेमी बिमेंट, ट्रम्प तो नहीं बता रहा हूँ हालांकि मैं, लेकिन है इंपॉर्टेंट, अगर आप नहीं ले रहे हो तो आपको लेना है। उसके बाद यहाँ पे एलिस कैप्सी है, ठीक ठाक चॉइस होगी। बॉलिंग करती है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बैटिंग करती है तो तब इंपॉर्टेंट होगी जब पहले इंग्लैंड बैटिंग करे। अगर बॉलिंग करती है इंग्लैंड तो आप इस पर आराम से रिस्क ले सकते हो छोड़ने का। अब आप देखो इसको कितने लोगों ने ले रखा है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। एलिस कैप्सी 66% के पास है। अगर इंग्लैंड ने पहले बॉलिंग करी ना, मैं इसको छोड़ दूंगा अपनी टीम में, लूंगा भी नहीं, देख लेना आप भी, है ना। बस हाँ, वो बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से फिर मैं ले भी सकता हूँ, क्योंकि अगर ये 1 डाउन मेंशन हो गई, क्योंकि इंग्लैंड की टीम ऐसी है, कोई भी बैटिंग ऑर्डर कैसे भी आ सकता है, और जो दिखाते हैं ये लोग वैसे ही भेजते भी हैं, तो बैटिंग ऑर्डर में टॉप ऑर्डर में आती है तो मैं लूंगा, वरना मैं इसको नहीं लूंगा, ठीक है। अब आपको भी ध्यान रखना है कैसे लेना है किसको और कैसे ड्रॉप करना है। ब्रंट है, ब्रंट पूरी दुनिया की कैप्टन होगी और इसका हमें फ़ायदा उठाना है, और आपको इसको कैप्टन नहीं करना है। पहले बैटिंग करते इंग्लैंड तो चलो फिर तो कर सकते हो, लेकिन बॉलिंग पे नहीं करना है। पहले बैटिंग पे आराम से आप कर सकते हो, मैं तो तब भी नहीं करूंगा हालांकि, लेकिन हाँ मैं बोल सकता हूँ कि हाँ यार कर सकते हैं, लेकिन बॉलिंग पे तो आराम से छोड़ सकते हो आप एज ए कैप्टन, मतलब टीम में तो लेना है, लेकिन मतलब वो नहीं करना है। फिर एमी जोनस है। अब एमी जोनस पता है, एमी जोनस पूरी दुनिया की कैप्टन होती थी वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज के अंदर, और करना भी चाहिए था क्योंकि भाई ओपनिंग कर रही है तो ठीक है। अब यहाँ पे ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि बैटिंग का भी कंफर्म नहीं आएगी कि नहीं आएगी। अगर इसको ले ही रहे हो ना, मैं तो ये कहूँगा लेना ही मत, सबसे सही बात बोलूँ तो ले ही रहे हो तो बैटिंग फर्स्ट पे ले लेना, बॉलिंग पे तो बिल्कुल छोड़ देना। और ले रहे हो तो ऋचा घोष को लो ना आराम से, तो इंडिया का टॉप ऑर्डर तो कोलैप्स होगा ही, बैटिंग भी आ जाएगी, विकेट कीपिंग ये भी करेगी वो भी करेगी, तो पॉइंट देने के चांसेस इसके पास ज़्यादा होंगे। तो विकेट कीपर में तो कहीं देखने की जरूरत नहीं है, ऋचा घोष को ले लेना। उसके बाद यहाँ पे जोनस के बाद सोफिया क्लिस्टन है। भाई मैं पर्सनली चाहता हूँ इंग्लैंड बॉलिंग करे और हमारे लिए मैच लाजवाब हो जाए,
और आप समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि कैप्टन का गेम हम खेल देंगे। ठीक है, शोफी क्लिस्टन हमारी कैप्टन रहेगी पहली बॉलिंग पे। उसके बाद यहाँ पे डीन है, डीन ठीक ठाक चॉइस है। डीन की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं चल रही थी, अभी वेस्ट इंडीज सीरीज में आपने देखी होगी, बड़ी बेकार फॉर्म में थी। मैं टीम में फिर भी लेने की कोशिश मेरी रहेगी, क्योंकि थोड़ी सी इंग्लैंड फेवर कॉम्बिनेशन में मैं बना, मतलब मैं इसको ले भी सकता हूँ, ड्रॉप भी कर सकता हूँ डीन की फॉर्म की वजह से। वैसे मतलब वरना मैं ड्रॉप नहीं करता हूँ डीन जैसी प्लेयरों को, लेकिन अगर मैं बात करूँ इसको लेना या नहीं लेना, तो ले भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो, ऐसी प्लेयर है। ठीक है, फॉर्म के हिसाब से, वरना इंपॉर्टेंट तो है ही है। बाकी उसके बाद यहाँ पे इजी वोंग, लॉरेन बेल और लिंसी स्मिथ है। देखिए लॉरेन बेल को आपको दोनों कंडीशन में लेना है, चाहे पहले इंग्लैंड बॉलिंग करे चाहे पहले इंग्लैंड बैटिंग करे, आपको छोड़ना ही नहीं है, कुछ भी करे इंग्लैंड, है ना। और ये जो है ना इजी वोंग, इस पे आप दोनों मतलब दोनों कंडीशन में रिस्क ले सकते हो ड्रॉप करने का, क्योंकि इसके अगर इससे मतलब ऐसा होता है इसके साथ कि इसके ओवर कट कर देते, इंटरनेशनल में इसके ओवर ही नहीं आते, सही बात बताऊं तो इसको बहुत कम ओवर देते हैं, मतलब कैप्टन जो होती है वो बहुत कम ओवर देती है, कभी 2 ओवर, कभी तो 1 ओवर, कभी तो ओवर ही नहीं, और कभी कभी 4 ओवर भी दे देती है। तो इसके क्या ओवर कट हो सकते हैं, इस वजह से मैं उतनी इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा। हालांकि अगर 4 ओवर करती है तो इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन चांसेस थोड़े कम है, तो आप स्मॉल लीग में तो मत ही लेना, जीएल वगैरह में ट्राई कर सकते हो। और बाकी उसके बाद लिंसी स्मिथ है। भाई लिंसी स्मिथ के बारे में अगर बात करें, इंडिया के अगेंस्ट ऑलरेडी 5 विकेटें पिछले 3 मैच में, और ये भी हमारी सुपर गेम चेंजर प्लेयर होगी। ध्यान रखना, ये मेरी सुपर प्रेडिक्शन है। 13% लोगों ने लिंसी स्मिथ को ले रखा है, और ये हमारी सुपर ट्रम्प कार्ड होगी, चाहे पहले बॉलिंग हो चाहे पहले बैटिंग हो। ठीक है, 2 विकेट भी लिया, खुद का काम कर जाएगी और ले लेगी, 2 विकेट तो आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पे बेंच के प्लेयर है जो मेरे हिसाब से खेलेंगे नहीं, और अगर खेलते हो तो ऑल आउट खेल सकती है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब सेकंड टीम के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करके आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो इंडिया की तारीफ से अगर बात करें तो शेफाली वर्मा मंदाना के साथ ओपन, जेमिमा 1 डाउन, फिर उसके बाद हरमन, ऋचा, दीप्ति, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, राधा यादव, सयाली सदगीर, अरुंधति रेड्डी। ठीक है, ये इनकी लाइनअप है। अब देखिए इंडिया की बैटिंग में कोई कमी नहीं, शेफाली मंदाना अच्छी है, टिक गई तो अकेले गेम खत्म कर देगी, लेकिन इंडिया की बॉलिंग अगर आप देखोगे ना, तो बॉलिंग इनके पास अच्छी नहीं है। बॉलिंग में एक दीप्ति को ले लो, एक स्नेह राणा को ले लो, भाई यही 2 बॉलर इनके पास। भाई अमनजोत कौर जैसे कि साथ तो आप इंटरनेशनल में ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ना कि हाँ ये मेन बॉलर का काम करेगी। तो बॉलिंग थोड़ी सी वीक है इंडिया की, इस वजह से चांसेस थोड़े कम है विन होने के। ठीक है, और इसी वजह से मैंने वो जो टेमी बिमिंट और डंकली इनको लेने के लिए आपको बोला है। तो ये इनकी लाइनअप है, इनकी तरफ से लेफ्टी 2 है, दीप्ति और ये स्मृति मंदाना, है ना। बाकी पावर प्ले में रेड्डी और सयाली, डेथ हाउस में दीप्ति, अरुंधति और अमनजोत कौर। ठीक है, इनके मेन बॉलर काउंट करोगे तो 4 ओवर दीप्ति के कंफर्म है, 4 स्नेह राणा के, 4 राधा यादव के, बचे कितने 8 ओवर। उन 8 ओवर में और ये सयाली, अरुंधति और ये ना अमनजोत कौर, ये मिलके ओवर करेंगी। प्लेयर वाइज एनालिसिस करें, सबसे पहले नाम आएगा शेफाली वर्मा का। शेफाली वर्मा देखिए हिट और मिस टाइप वाली प्लेयर है। शेफाली वर्मा का जो रिकॉर्ड है बड़ा बेकार है, 5 मैच में केवल 1 मैच में चली है, लेकिन आप बोलोगे यार बेकार तो रिकॉर्ड है, आप बताओ लेना या नहीं लेना। भाई मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप ड्रॉप कर दो, क्योंकि ये फ्रेश ट्रैक है। फ्रेश ट्रैक पे आपको पता है परफॉर्मेंस आता है प्लेयरों का, तो इसका सीन ये रहेगा या तो बहुत बड़ी इनिंग या बहुत जल्दी आउट। अब डिसाइड आपको करना है, आपको भाई रिस्क लेना है इस पे लेके या ड्रॉप करना। ठीक है, बैटिंग ट्रैक इस वजह से मैं थोड़ा सा आपको प्रेफर कर सकता हूं, वरना मैं ड्रॉप कर देता। ठीक है, बाकी लेना नहीं लेना आपका खुद का कॉल होगा। स्मृति मंदाना मस्ट नीडेड होगी, क्योंकि ये क्या नाम है हमेशा स्कोर करती है, टिक के भी खेल रही है, तो इंपॉर्टेंट होगी। स्मृति को तो लेना है, शेफाली में तो लेना नहीं लेना रिस्क वाला काम है, इसको तो लेना है आपको। जेमिमा रोड्रिग्स ये और एक हरमनप्रीत कौर, इन 2 का तो फिर भी मैं भाई थोड़ा सा डर लगता है कि यार इनको लो ना लो। मंदाना पे भी कभी कभी डर लगता है कि यार आउट ना हो जाए, क्योंकि खेलती तेज है ना। ये दोनों प्लेयर भाई इंडिया की इतनी शानदार प्लेयर है, जेमिमा और हरमनप्रीत कौर, इन पे मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ, जमीमा और हरमनप्रीत कौर पे। तो मतलब पता है मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ, इसको सब लेंगे, इसको सब लेंगे, इस पे बहुत कम ध्यान देंगे। इस पे तो चलो हरमन पे तो लोग ध्यान देंगे क्योंकि बड़ी प्लेयर है ना, बड़ा नाम है, इसको तो लेंगे लोग।
लेकिन जेमिमा रोड्रिग्स पे बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ध्यान देने वाले हैं। और प्लेयर एक नंबर प्लेयर, बहुत ही शानदार प्लेयर, और ये बैटिंग वन डाउन कर रही है ना, मतलब यकीन मानो इसके परफॉर्मेंस हाई चांसेस आपको देखने को मिलेगी। अब बात आती है सुपर प्रेडिक्शन की कि भाई आज के इस मैच में जेमिमा रोड्रिग्स आपकी सुपर ट्रम्प कार्ड होगी। डेफिनेटली आपको इसको लेके चलना है, बस बैटिंग ऑर्डर का ध्यान रखना कहाँ पे खेलेगी, ठीक है। वन डाउन खेलेगी 100% लेके चलना है। और हरमन की बात करें, हरमन इंपॉर्टेंट होगी, चाहे रिकॉर्ड कुछ भी कहता हो, आपको हरमन को लेना है क्योंकि हरमन मस्ट नीडेड है। मतलब आपको मैं अगर इन चारों में एक बात करूँ ना, बस इस पे आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। ये 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, मंदाना, जेमिमा और हरमन, ठीक है। बाकी रिचा घोष इंपॉर्टेंट होगी। विकेट कीपर में केवल एक प्लेयर तो लेना ही पड़ेगा ना अपन को, विकेट कीपर में एक तो लेना ही है, तो इसको ले लेना, सीधी बात। दीप्ति मस्ट नीडेड है। अमनजोत पे आप चाहो तो रिस्क लेके ड्रॉप कर सकते हो, ले भी सकते हो। मैं तो देखो लेने वाला हूं नहीं, मैं उन पार्ट टाइमर पे भरोसा नहीं कर सकता हूं जो शायद बॉलिंग करवा ले, शायद ऊपर आ जाए, वो वाला काम मेरा है नहीं। हालांकि रिकॉर्ड देखोगे तो 13 रन में 2 विकेट है, मतलब 13 रन भी बनाए 2 विकेट पे लिए, लेकिन तब भी मैं नहीं ले रहा हूँ। कई लोग कहते हैं ना यार रिकॉर्ड तो इसका भी अच्छा है, भाई रिकॉर्ड ही नहीं, लॉजिक भी नाम की कोई चीज होती है। तो अमनजोत कौर है इंपॉर्टेंट, मैं मना बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट पहले इंडिया की बॉलिंग पे। बैटिंग आती है मैं आराम से छोड़ दूंगा और आप भी छोड़ देना। उसके बाद यहाँ पे स्नेह राणा है, बहुत ही शानदार बॉलर, बहुत ही तगड़ी बॉलर। और अभी आईपीएल में देखा होगा आपने क्या धूम मचाई है इसने, और अभी इंडिया की लास्ट सीरीज में भी देखा होगा क्या ही धूम मचाई है इसने। विकेट टेकर है, 100% लेना है एक बार के लिए। इनमें कोई भी प्लेयर है ना, दीप्ति पे भी आप चाहो ना रिस्क ले सकते हो, लेकिन इसको टीम में लेना है। राणा कंफर्म लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहां पे अगर बात करें तो 2-3 प्लेयर हैं, तीनों ही फालतू की प्लेयर है। अगर सच बात बताऊं तो तीनों ही स्मॉल लीग के लिए कोई काम के नहीं है। बस राधा यादव चलो ठीक है, अगर इंडिया ने स्कोर कर दिया ना अच्छा खासा, तो इंग्लैंड अगर प्रेशर में आई तो विकेट मिल जाए, वरना वो भी काम के नहीं है। थोड़ी ठीक ठाक ही है, बाकी इन दोनों को भी आराम से छोड़ सकते हो, ठीक है। सयाली वगैरह पे तो फालतू रिस्क ले मत लेना, कहीं भाई आईपीएल में बहुत अच्छा करिए ले लेते हैं, हो सकता है मिल जाए विकेट, लेकिन चांसेस कम है। बाकी बेंच के है ही, ठीक है। चलो अब मैं आपको मेरी टीम ही दिखा देता हूँ। फाइनल आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी। जितने भी ऐसे लोग हैं जो वीडियो को वॉच करे टेलीग्राम से नहीं जुड़े, सब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना। क्या मेरी टीम है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए विकेट कीपर सेक्शन में रिचा और एमी जोनस दोनों अच्छी है, लेकिन रिचा ज़्यादा अच्छी होगी, तो रिचा के साथ ही जाना बेटर ऑप्शन होगा। बैटिंग सेक्शन की अगर बात करी जाए, देखिए मैं आपको पता है सिलेक्शन बेस की टीम नहीं बनाता हूँ, मैं जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं अपनी टीम में जगह देता हूँ उनको। तो हो सकता है सिलेक्शन रेट कम है, बट स्टिल मेरी टीम में शोफिया भी होंगी, टैमी भी होंगी, और मैं जेमिमा के साथ भी अपनी टीम, मतलब मैं अपनी टीम में ले रहा हूँ जेमिमा को भी, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्मृति, डेनी वियाट और हरमन 6 बल्लेबाजों के साथ मैं अपनी टीम में जगह दे रहा हूँ, और इस वजह से दे रहा हूँ फ्रेश रह के हाई चांसेस है अच्छा स्कोर आपको देखने को मिलेगा। बाकी शेफाली वर्मा को अगर आपको टीम में जगह देनी है डेफिनेटली आप दे सकते हो। दीप्ति नेट्सी और बंडर स्नेह राणा, ठीक है। और बॉलिंग की अगर बात करें, लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी क्योंकि मुझे लॉरेन बेल को कैसे भी लेना है, और लॉरेन बेल को अगर मैं टीम में लूँगा ना, तो यहाँ से या तो मुझे हरमन को ड्रॉप करना पड़े या डेनी वियाट को। मैं डेनी वियाट को मैं ड्रॉप करूँगा नहीं, बिमिट वन डाउन आ जाएगी। हरमन, मंदाना, रोड्रिग्स, इनमें से भी मैं किसी को ड्रॉप करने वाला हूँ नहीं। चलो मैं रिस्क ही ले लेता हूँ, एक भयंकर वाला रिस्क है क्योंकि मुझे पता है ब्रंट तो बॉलिंग करेगी नहीं और बैटिंग 5वें पे आएगी। ड्रॉप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दुनिया की कैप्टन है तो कोई ये थोड़ी को मार थोड़ी ना देगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहाँ बस देखते हैं, अगर थोड़ा सा अपडेट मिल गया वो प्रैक्टिस वगैरह में देख लूँगा मैं कि प्रैक्टिस कर रही है बॉलिंग की तो कर दूँ, मैं भी ले लूँगा, तब तो कैप्टन में भी कर दूंगा। लेकिन नहीं कर रही होगी ना तो कोई मतलब नहीं, बैटिंग से फ्लॉप हो गई, काम ही खत्म, ओपोनेंट का गेम ही खत्म हो जाएगा। और हम यही चाहते हैं कि हम जीत जाए और हमें मतलब नहीं है कोई सामने कौन ओपोनेंट है कौन नहीं है। कैप्टन अपनी होंगी। और शॉफिक लिस्टन, वीसी की बात करें अब तो वीसी के हिसाब से अगर बात करें ना तो देखिए डेथ ओवर्स में लॉरेन बेल भी आएगी, एक तो ये और एक दीप्ति है जो बैटिंग बॉलिंग दोनों देगी। अब किसके साथ जाना बेटर होगा, क्योंकि देखिए मैं एक तरफा गेम नहीं करता हूँ, दोनों साइड के प्लेयर लेके चलते हैं। इंडिया के पास बॉलर नहीं लिए क्योंकि खराब है ना, तो बेल की जगह मैं दीप्ति को कर देता हूँ वीसी, क्योंकि देखिए फालतू का रिस्क नहीं लेते वीसी के ऊपर। हालांकि करने को मैं बेल को भी कर सकता हूँ क्योंकि पावर प्ले में डेथ में दोनों में आएगी, लेकिन पावर प्ले में सुताई मच गई तो इंडिया अच्छा स्कोर कर ही देगी, और इंडिया ने अच्छा स्कोर कर दिया तो फिर विकेट्स जाएंगे इंग्लैंड के, कोई डाउट। तो इस वजह से फिर वो दीप्ति ज़्यादा, और नहीं किया मतलब पावर प्ले में अच्छा स्कोर नहीं किया तो भाई दीप्ति अच्छा स्कोर बैटिंग से तो थोड़ा बहुत पॉइंट तो देगी, तो वो हो जाएगा। तो ये मेरी टीम इस मैच की शानदार टीम है। दुनिया के कैप्टन को मैंने लिया तक नहीं है, ये लॉजिक है अपनी टीम का। बस अपन को अब क्या ध्यान रखना है, दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ये इंग्लैंड की टीम का ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर में ये ब्रंट का बैटिंग पोजीशन क्या है,
ठीक है। दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान रखना है, क्या ब्रंट बॉलिंग करवा रही थी नेट प्रैक्टिस के अंदर, वो मैं देख लूँगा, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। और तीसरा ये कि इंग्लैंड कितने बॉलर के साथ जा रही है, मतलब 5, जैसे 5 बॉलर मैंने प्लेइंग 11 में दिए, अगर इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में 5 बॉलर रहते हैं, कन्फर्म ये बॉलिंग नहीं करेगी, है ना। तो अगर इंग्लैंड 4 बॉलर के साथ गई तो फिर ये बॉलिंग कर सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं ध्यान रख लूँगा, आप बेफिक्र रहना। लेकिन उसके बस एक छोटा सा काम आपको करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना, उसके अलावा आपको कुछ करना है नहीं, है ना। तो फिलहाल यही था इस वीडियो में। और जाते जाते मैं आपको ये कहूँगा कि यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जैसे अच्छे मैचेस होंगे मैं कवर करूँगा। मैसेज फालतू के मैसेज जो TNPL वगैरह के लिए मैं करने को कर सकता हूँ, मेरा क्या ही जाएगा, मेरे तो अच्छे खासे व्यूज़ आएंगे और सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, चैनल के मेंबर्स आएंगे टेलीग्राम के। बस मुझे वो नहीं चाहिए ना, मुझे चाहिए कि यार जेन्युइन मैच कवर करो, लॉस भी हो तो कम से कम ये तो ना हो कि जब तेरे को पता था फिक्सिंग है तो क्यों खेला, ये तो नहीं होगा ना, गट वो फील तो नहीं होगा फालतू वाला। तो ये इस वजह से मैं कवर नहीं कर रहा था, ठीक है। चलो ये टीम है और सारे प्लेयरों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ब्रंट का मेन पॉइंट बता ही दिया है, और बाकी वो लिंसी स्मिथ का देखते हैं, कैसे भी एडजस्टमेंट अगर होगा तो मैं डेफिनेटली ले लूँगा, ठीक है। चलो फिलहाल यही था इस वीडियो में। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।